खुदा मसीह में आपको सलाम। खुदा को बरकत दे और आपकी बरकतों का शुमार कभी भी कम ना हो। मैं पास्टर अनिल अनवर, लाहौर से मेरा तल्लक है और मेरी मिनिस्ट्री का नाम है जे सेवा मिनिस्ट्री। और मैं शुक्रगुजार हूँ आज इस खूबसूरत सोर्स के लिए, ग्रेस नेटवर्क जो खुदा ने सोर्स मुहैया किया है, और खुदा के खादम पास्टर दानिश पीटर साहब का भी, कि जिनकी वसातत से आज मैं खुदा के भेदों को आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो मैं शुक्रगुजार हूं इस ग्रेस टीवी की तमाम तर नेटवर्क का, तमाम तर टीम का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं खुदा के इलाही भेदों को आप तक पहुंचा सकूं। जिनके हाथों में खुदा का कलाम रिसाल निकालें, मरकज की अंजील उसका 11 बाब उसकी 24 और 26 शायद। यहाँ पर आज हम जो सीखेंगे ये दुआ के तल्लक से है। यहाँ पर लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया और वह तुमको मिल जाएगा। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा के लोगों, सन्स ऑफ गॉड, हमारी जिंदगी के अंदर जो बाइबल का खुदा चाहता है, वो जिसका हमारी जिंदगी में फुकदान है, और बाइबल का खुदा चाहता है कि वो मटीरियल या वो कुव्वत जिसके जरिए हम शाजोरी और खुदा की कुदरत में भरते चले जाएं, वो दुआ है। रूह कुदस के वसीला से मरकस जो कि शमौन पतरस का शागिर्द है, उसने बड़ी खूबसूरत बात कही। यीशु मसीह की उस खूबसूरत बात को दोहराया कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया। दुआ हर एक बिलीवर्स के लिए, हर एक खादम के लिए, हर एक प्रॉफिट और अपोस्टल्स के लिए बहुत जरूरी है। दुआ जैसे कि हम जानते हैं कि दुआ का जो मतलब है वो है खुदा से बातें करना। और जब हम खुदा से बातें करते हैं तो डेफिनेटली जब हम किसी पर्सनैलिटी से, किसी शख्सियत से, किसी शख्स से बात कर रहे होते हैं तो वो बात एक तरफा नहीं होती। हम जब सवाल करते हैं वो दूसरा शख्स भी हमें जवाब देता है। तो खुदा कदूस ये चाहता है, रब्बुल फाज ये चाहता है कि हम उसके साथ वक्त स्पेंड करें, उसके साथ वक्त गुजारें। हम जानते हैं कि जब खुदा ने आदम को अपनी शबीह पर बनाया और उसके साथ उसके मददगार उसकी बीवी को बाग अदन के अंदर रखा, तो खुदा ने फरिश्तों को भेजकर उन्हें आसमान पर नहीं मंगवाया, बल्कि खुदा बाग अदन के अंदर आकर ठंडे वक्त में, बाइबल कहती है ठंडे वक्त में खुदा आदम और हवा से आकर रफाकत रखता था। खुदा कदूस ये चाहता है, खुदा की खुशनुदी है कि हम उसके साथ रफाकत रखें। आज ये अजीजुल लम्हा फिक्रिया है, ये हमारी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम दुआ नहीं कर पाते। किसी भी पास्टर का, किसी भी अपोस्टल का, किसी भी प्रॉफिट का अहम वक्त वो नहीं होता जब वो कलीसिया के अंदर जाकर प्रस्तुत कर रहा है, खुदा के नाम को जलाल दे रहा है, उसके लिए मौजज़ात हो रही हैं, या वो दूसरे लोग के लिए दुआ कर रहा है। उसके लिए अहम वक्त वो है जब वो खुद अपने मज़बा पर घुटनों के बल होकर दुआ करता है। ये उसके लिए अहम वक्त है, क्योंकि जितना वो खुदा के ज़रूर झुकेगा, जितना दुआ में वक्त गुजारेगा, उतना ही खुदा उसे सरफराज करेगा और दुआ में झुकने के वसीला से इब्लीस उसके सामने झुकेगा। सन्स ऑफ गॉड, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे मुश्किल काम मेरी सोच के मुताबिक वो दुआ है। सबसे मुश्किल काम पूरी दुनिया के अंदर दुआ करना है। लेकिन बाइबल का खुदा हमें बताता है, खुदावन यीशु मसीह जब मुजस्सम हुआ, उसने जिस्म अख्तियार किया, कुंवारी मर्द से पैदा हुआ, उसने अपनी मिनिस्ट्री का आगाज दुआ से किया। दुआ ही है जो हमें बदल देती है, दुआ ही है जो हमारे बिलीफ को बढ़ाती है, हमारे ईमान को बढ़ाती है, और हम ईमान में बढ़ते जाते हैं, और हम फिर ईमान की उस डेफिनेशन को अपनी जिंदगी के अंदर पूरा होते हुए देखते हैं कि ईमान का मतलब है अनदेखी चीजों का सबूत। ये दुआ ही है जो हमें ताकत और कुव्वत से भर देती है। ये दुआ ही है जो हमें रूहानी आलम के अंदर लेकर जाती है। और बाइबल के अंदर मुकद्दस पौलुस रसूल बड़ी खूब से बात करता है, खुतूत के अंदर वहां पर लिखा है, खुदा ने हमें आसमानी मकामों में जगह अता की है, हम आसमानी मकाम में रहते हैं। ये रूहानी आलम है। ये दुआ ही है जो हमें जोर बख्शती है और इब्लीस से लड़ने के लिए कुव्वत अता करते हुए उसको कुचलने के लिए हिकमत अता करती है। बाइबल के अंदर जब हम उसका मुताला करते हैं
तो याद रखें, बाइबल के अंदर लूका की अंजील के अंदर लिखा है, उसका 9 बाब उसकी 29 आयत में लिखा है यीशु के बारे में, जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरा की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफेद बुराक हो गई। खुदा मसीह ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, उनके चेहरे की सूरत, उनका चेहरा बदल चुका है और उनकी जो रैमेंट है, उनकी जो पोशाक है वो ही बदल जा चुकी है, सफेद बुराक की मांग हो चुकी है। यीशु मसीह मुनादी करते हुए चेंज नहीं हुए, यीशु मसीह मोज़त करते हुए चेंज नहीं हुए, यीशु मसीह शरीयत की किताबों को, शरीयत के उस तमार को पढ़ते हुए चेंज नहीं हुए, वो फकीर फरीस्तों से बातें करते हुए चेंज नहीं हुए। यीशु मसीह की सूरत तब बदली है जब वो दुआ कर रहा है। हम बदल जाते हैं, हमारी बातनी इंसानियत निखर आती है, हमारी जिस्मानी ख्वाहिशें कुचली जाती हैं और हम रूहानी तौर पर निखर आते हैं जब हम दुआ में घंटों वक्त गुजारते हैं। लेकिन लम्हा फिक्रिया है, इस बात का फुकदान है कि हम 10-20 मिनट या 15 मिनट या 50 मिनट या 1 घंटे की दुआ से 24 घंटों में इससे ऊपर नहीं जा पाते, और इसीलिए हमारे रूहानी आलम नहीं खुलता, और इसलिए हम जमीन पर रुस्वा और हर तरह की नेमतों और बरकतों की कास रहते हैं। लेकिन दुआ ही वो सोर्स है जिसके जरिए हम खुदा बाप की खुशनुदी को और खुदा मसीह की शाहजोरी को अपने बदन और अपनी रूह के अंदर ले सकते हैं। मैं ईमान रखता हूं कि खुदा आज के सरमन के जरिए हम सबको कसरत की बरकत और नेमुकाशफात से भर रहा है। खुदा कदूस ये चाहता है कि जिस तरह वो दुआ के जरिए बदल गया, इसी तरह हम भी दुआ के जरिए खुदा यीशु मसीह में होकर तब्दील हो जाएं। आपको पता है, हम जब आसमान के ऊपर उठाए जाएंगे, जब हमारा रैप्चर होगा, जब कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी, तो वो ये जो बदन है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये बदल जाएगा जलाली बदन के अंदर। हम जलाली बदन के अंदर जब वो आसमान पर उठाए जाएंगे, हमारा रैप्चर इस बदन के अंदर नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन, जब हम दुआ करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हमारी होना शुरू होती है, हम बदले जाते हैं, हमारी जिंदगी बदल जाती है, हमारी सोच बदल जाती है। आज बहुत से लोग मोज़ात के पीछे भाग रहे हैं। डेफिनेटली मिरेकल्स होना, मोज़ात होना खुदा की प्रेजेंस को, यीशु की प्रेजेंस को जाहिर करता है, खुदा की हुजूरी को जाहिर करता है। लेकिन याद रखें, हम अपने मिरेकल को, अपने मोज़ात को सिर्फ एक ही सोर्स के जरिए कायम रख सकते हैं और मोज़ात को कंटिन्यू अपनी जिंदगी के अंदर रख सकते हैं, और वो सोर्स है दुआ करना। यीशु के बारे में लिखा है, वो पूरी रात दुआ में रहता था, पूरी रात वो अपने बाप के साथ रफ़ाकत में रहता था और सुबह उठकर वो मुनादी करता था। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर बड़े मिरेकल्स हों, हमारी जिंदगी के अंदर बड़ी नेमतें और बरकतें हों, तो हमें अपनी दुआया जिंदगी को या दुआया ड्यूरेशन को, दुरानिया को बढ़ाना पड़ेगा। हम जानते हैं कि 24 घंटों में हमारी जो टाइथ है, हमारी जो दाय की है, वो 2 घंटे 40 मिनट बनती है। लेकिन हम जब अपने वक्त के अंदर अपने खुदा को ठगते हैं, जब हम दाय की बात करते हैं, तो फौरन से लोगों के अंदर, कलीसिया के अंदर ये बात आ जाती है, पैसा, ये पादरी पैसा मांग रहा है, प्रॉफिट पैसे की बात कर रहा है, अपोस्टल जब उसके अंदर लालच आ चुका है। हरगिज़ ऐसा नहीं, अजीज ऐसा नहीं, सन्स ऑफ गॉड ऐसा हरगिज़ नहीं। दाय की लेने का नाम नहीं, दाय की देने का नाम है। हम खुदा को टाइप देते हैं, हम अपने वक्त का 10वां हिस्सा खुदा को देते हैं, हम अपने रुपए पैसे का हिस्सा 10वां हिस्सा खुदा को देते हैं, हम अपने बच्चों को कुर्बानी के तौर पर, सोखती कुर्बानी के तौर पर खुदा के जो चढ़ाते हैं, हम जब उसे दया के तौर पर कुछ देते हैं, खुदा उसे अपने पास नहीं रखता, खुदा उसे मल्टीप्लाई करके उसे रिटर्न हमारी जिंदगी के अंदर करता है। 24 घंटों के अंदर 2 घंटे 40 मिनट जो वो हमारी टाइप बनती है। खुदा मसीह हमारे लिए मॉडल है, खुदा मसीह हमारे लिए आइडियल है, खुदा मसीह हमारे लिए एक जबरदस्त लीडर है। बाइबल के अंदर पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरत बात कहता है, वही पौलुस रसूल कहता है, मेरी मान बनो जिस तरह मैं यीशु की मानित हूं। हमें अपनी सूरत को बदलते जाना है। और रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल 12 बाब इसकी 2 आयत में कहता है,
अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। कैसे हम बदलेंगे? कैसे हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होगी? कब होगा ये? हाँ, बाइबल का पढ़ना, नॉलेज का लेना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें से कहा कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें साथ करेगी। नॉलेज है वो एक अच्छा सोर्स है। बाइबल को पढ़ना, बाइबल को याद करना, ये बहुत अच्छा सोर्स है। लेकिन याद रखें, हम इस नॉलेज को अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई सिर्फ और सिर्फ दुआ के जरिए कर सकते हैं। घंटों खुदा के जुड़ झुकना, उसकी मर्जी को जानना, उसकी मर्जी को पूरा करना, ये हर एक बिलीवर्स, हर एक पास्टर, हर एक अपोस्टल्स और हर एक प्रॉफिट की जिम्मेदारी है। दुआ इब्लीस के प्लान्स को और उसके सारी असाइनमेंट्स को कुचल देती है। ये दुआ ही है जिसके जरिए हम इब्लीस को कुचल या क्रश कर देते हैं। हम इब्लीस को एक ही ताकत से, पावर से कुचल सकते हैं, और वो दुआ है। दुआ में जब हम झुकते हैं, खुदा हमें इंपावर करता है। खुदा हमें जब वो कुव्वत देता है, जब हम उसके साथ बात करते हैं तो उसके अल्फाज में कुदरत पाई जाती है। जब हमसे बात करता है, उसके अल्फाज हमारी रूह के अंदर असर रखते हैं, और वो अल्फाज हमारी रूह को, हमारे अल्फाज को कामलियत में कामिल बनाना शुरू कर देते हैं। हम कामलियत के राह की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, और फिर हमारे अल्फाज हमारे नहीं होते, वो अल्फाज यीशु के होते हैं। और आप जानते हैं कि खुदा यीशु के मुंह में कुदरत है, उसके अल्फाज में कुदरत है, और जब वो बोलता है बेवजूद चीजें वजूद में आती। लेकिन कब मुमकिन होगा? ये दुआ के तुल्लक से मैं आपसे बात करूं, जब हम दुआ में झुकेंगे, ये तब नामुमकिन चीजें हमारे लिए मुमकिन होंगी और बेवजूद चीजें तखलीक होना शुरू हो जाएंगी। हम अपनी जिंदगी के अंदर बड़े मौजा देखना चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी के अंदर बड़ी नेमतें देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि खुदा हमें बड़ी बरकतें दे, आसमान खोलकर छप्पड़ फाड़ कर हमें दे दे। मैं उस पास्टर की तरह बनना चाहता हूं, मैं उस अपोस्टल की तरह बनना चाहता हूं, मुझे उस प्रॉफिट से बड़ा इंस्पायर हुआ हूं, मैं उस प्रॉफिट से बड़ा इंस्पायर हुआ हूं, मैं उस प्रॉफिट जैसा बनना चाहता हूं। लेकिन आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि बाइबल कहती है एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। मुकद्दस एलिया जो कि खुदा का नबी है, अगर हम उसको फॉलो कर रहे हैं और हम उसकी तरफ बनना चाहते हैं, तो हमें उस जैसी दुआ के पैटर्न को भी अपनी जिंदगी के अंदर लेना पड़ेगा। दुआ के जरिए, खुदा से बातें करने के जरिए, खुदा से रफाकत रखने के जरिए, उसके कलाम को अपने कानों तक लेकर अपनी जिंदगी के अंदर उसके असर को रिसीव करके हम इब्लीस के प्लान्स और इब्लीस की तमाम तर असाइनमेंट्स को कुचल सकते हैं। बहुत से लोग जब उनके ऊपर आजमाइश, मुसीबतें, दुख और तकलीफ आते हैं, तो फौरन से हाथ उठाकर कहते हैं ये मुसीबत और दुख और तकलीफ जो है खुदा उन तेरी तरफ से है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। और वो फौरन से अय्यूब को जब वो कोट करना शुरू कर देते हैं, पलूस रसूल के बारे में कहना शुरू कर देते हैं। पलूस रसूल जब वो जब उसके ऊपर बड़ी आजमाइशें, हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं, सन्स ऑफ गॉड, खुदा के लोग अजीजों, ऐसा नहीं है। बाइबल का खुदा कहता है कि आजमाइश जो है वो हमारी ख्वाहिशों की वजह से होती है। जितनी इंसानी जिंदगी के अंदर आजमाइशें आती हैं, वो इंसान अपनी ख्वाहिशों में फंस कर, और ये ख्वाहिशें रूहानी ख्वाहिशें नहीं है। रूहानी ख्वाहिशें जब वो आजमाइश लेकर नहीं आती, जिस्मानी ख्वाहिश हमारी जिंदगी के अंदर आजमाइश लेकर आती है। गुनाह ही है जो हमारी जिंदगी के अंदर जो वो बर्बादी लेकर आता है। अगर हम में से कोई रूहानी आलम के अंदर एंटर हो चुका है, उसकी रूहानी आंखें खुल चुकी हैं, उसके रूहानी कान खुल चुके हैं, और वो आसमान के ऊपर या आसमान के अंदर मुख्तलिफ फरिश्तों से मिल रहा है, बुजुर्गों से मिल रहा है, खिदमतगार रूहों से मिल रहा है, इब्लीस के सामने जब उसकी टक्कर हो रही है, तो याद रखें जो रूहानी आलम का बंदा है, जो रूहानी आलम के अंदर रहता है, वो जानता है कि मैं दुआ ही के बलबूते इब्लीस से लड़ सकता हूं और उसे शिकस्त दे सकता हूं। हमने दुआ को मजाक बनाया हुआ है बड़ी माज़े के साथ। हम ये समझते हैं कि 20 मिनट की दुआ से हम सब कुछ कर पाएंगे। आप जितनी शिरकत में सुन रहे हैं, ग्रेस नेटवर्क के जरिए
आप मुझे सुन रहे हैं इस सोर्स के जरिए, आप सबके पास तकरीबन मोबाइल फोन होगा और आप जानते हैं कि आप हर रोज तकरीबन आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, और जब अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं फिर आप उसे काम में ला सकते हैं। इसी तरह हम अपनी रूह को, अपने ईमान को, अपनी उस सच्चाई को, उस नॉलेज को जो बाइबल से लेकर हमने अपने अंदर रखा है, हमें उसको चार्ज करने के लिए दुआ की जरूरत पड़ती है। हम मुर्दे जिंदा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के जब वो मामलात, उनकी मुश्किलात, उनकी मुसीबतें ठीक हो जाएं। कैंसर का जो मरीज है वो बिस्तर से उछल पड़े, मौत की बीमारी हमारे खानदान को, हमारी कलीसिया को छोड़ दें, लेकिन उसके लिए हमारे जो चार्जिंग है, हमारी जो कैपेसिटी है वो 10% और 50% है। याद रखें, अगर एक मौत की बीमारी को हमने शिकस्त देनी है, मौत की बीमारी को हमने कुचलना है, तो उसके लिए हमें 10 या 15% वोल्टेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें उसके लिए 10,000 वोल्ट की जरूरत पड़ेगी। जितना बड़ा मौजा उतनी बड़ी पावर, और जितनी बड़ी पावर उतनी ही उसके पीछे उतनी बड़ी दुआ हमें जरूरत उसकी होती है, उतनी बड़ी दुआ की जरूरत हमें होती है। खुदा ये चाहता है कि हम इब्लीस के सारे प्लान्स को बर्बाद करें, कुचल डालें, और ये तब मुमकिन होगा जब हम खुदावन यीशु मसीह के साथ घंटों दुआ करें, घंटों रफाकत में रहें, घंटों खुदा के साथ बने रहें। दुआ के जरिए हमारी स्पिरिचुअल जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है, कैपेसिटी हमारी इंक्रीज होती है। यीशु मसीह से उसके शिगिर्दों ने कहा, ए मालिक, ए उस्ताद रबूनी, हमारे ईमान को बढ़ा। यीशु मसीह ने उनसे कहा, अगर तुम्हें राई के दाने के जितना ईमान है तो उस पहाड़ से कहोगे तो अपनी जगह से हिल जाएगा। लेकिन मरकस की अंजील के अंदर हमने पढ़ा है कि जो कुछ तुम दुआ में ईमान से मांगते हो, इसका मतलब हमारा ईमान जब वो बढ़ता है, हमारा ईमान जब वो तरक्की करता है, ईमान जब एक राई के दाने की मानंद है, ईमान जब हमें मजबूत होता है, जब ईमान हमें बढ़ जाता है, तब हम जब वो बढ़ते और तरक्की करते हैं और रूहानी आलम के अंदर और इस जमीनी जिंदगी के अंदर कामयाब बाख्तियार जिंदगी गुजारते हैं। यीशु मसीह ने शिगिर्दों से भी साफ कह दिया। एक बाप आया और वो उसके शिगिर्दों, उनके रसूलों के पास आया और उसके जो बेटे को जो बीमारी थी, उसको बदरू थी मिर्गी की, और वो जो बीमारी थी उसके बेटे को वो बदरू से पटक देती। कभी उससे आग में झोंक दिया, कभी उसने उसे पानी में झोंक दिया। तो वो यीशु मसीह के रसूलों के पास लेकर आया वो बाप अपने बेटे को, लेकिन शागिर्द उससे निकाल नहीं सके। क्यों? यीशु मसीह के पास जब वो बाप अपने बेटे को लेकर आया, उसने कंप्लेन की, उसने शिकायत की, उसने कहा, मैं इस अपने बेटे को तेरे शागिर्दों के पास भी लेकर आया था, लेकिन वो इसको नहीं निकाल सके। क्यों? उसकी रीजन क्या है? यीशु मसीह ने खलवत में अलग तौर पर अपने रसूलों से बात की, अपने शागिर्दों से बात की, अपने डिसाइपल से बात की। उसने कहा, यह किस्म दुआ और रोजा के बगैर नहीं निकलती। हम बदरुओं के सामने खड़े हैं और इब्लीस को ललकार कर कहते हैं कि ऐ शैतान, तू मुझ पर गलबा से नहीं कर सकता, तू मेरे फाते नहीं है, मैं तुझे कुचल लूंगा। लेकिन उसके लिए हमारी जिंदगी के अंदर दुआ जो उसका फुकदान है। अजीजों, याद रखें, हम दुआ के बगैर कुछ नहीं कर सकते। दुआ जो हमें खुदा के नजदीक लेकर आती है, दुआ जो हमें खुदा जैसा बना देती है, दुआ जो हमें खुदा की छवि पर कायम रखती है। हम दुआ ही के जरिए अपनी मुश्किलों और मुसीबतों और तमाम तक दुखों तकलीफों के पहाड़ों को जो चिकनाचूर कर सकते हैं। सो हमेशा इस बात को याद रखें, सन्स ऑफ गॉड, एक्लीसिया, अपनी जिंदगी के अंदर घंटों दुआ करें, घुटनों के बालों को झुक जाए खुदा के हुजूर और खुदा से फरियाद इल्तिजा करते रहें। खुदावंद, तू ही मुझे बहाल कर सकता है, तू ही मुझे छुड़ा सकता है, तू ही मुझे सरफराज कर सकता है, और ये एक ही सोर्स है और वह दुआ। सो मैं ईमान रखता हूं आज
इस कलाम के वसीला से आप सब ने कसरत की बरकत पाई होगी और इस मुकाशफात के जरिए आज ही से आप ये ठान लेंगे कि मैं घंटों दुआ करूंगा। सो खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से कसरत की बरकत दे। आमीन। मैं अपनी दुआ करता हूं। मेहरबान खुदा कदोस, तू जो जिंदा है, तू जो कुव्वत और कुदरत का सरचश्मा है, मैं शुक्रगुजार हूं अब्बा, यहोवा अब्बा, आज इस खूबसूरत सोर्स ग्रेस नेटवर्क के लिए, पास्टर दानिश पीटर के लिए, खुदा मसीह जिसकी वसातत से आज ये कलाम तेरे लोगों तक पहुंच रहा है। और मैं जानता हूं कि जितने कानों तक ये कलाम पहुंच चुका है उनकी जिंदगी बदली जा चुकी है, उनके बदन के अंदर ताजगी और सरफराजी और शादमानी आ चुकी है। अब्बा मैं मिन्नत करता हूं आज ये कलाम तेरे लोगों की जिंदगी के अंदर सरफराजी, सलामती और फतह और शादमानी का जरिया बने और खुदा तेरे लोग तुझे कबूल करके तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। अब्बा यीशु के नाम से दरख्वास्त करता हूं, तू तमाम तर ग्रेस नेटवर्क के सुनने वाले तमाम तर साइमिन को, जितने सुन रहे हैं उन सबको कसरत की बरकत दे। तेरा फजल हमेशा इन पर जारी रहे, आसमान के लिए खुला रहे और ये खुदा आसमानी लश्कर की मदद के वसीला से और यीशु मसीह के फजल के वसीला से हमेशा बढ़ते रहे। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन।